तो मैंने तुम्हें इतना बता दिया था कि के इक्विवेलेंट क्या होता है, के सी के पी क्या होता है। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल्स इसके कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के सी के पी को इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे कि N1A, अच्छा ये गैस है। अच्छा हाँ, तुम्हें ये भी बताया ना कि एक्टिव मास सभी सॉलिड सब्सटेंसेस का जो है 1 हो जाता है, क्योंकि उसका मोलैरिटी निकाल ही नहीं सकते ना ब्रो, है कि नहीं। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन निकाल ही नहीं सकते हैं। अच्छा, गैस प्लस N2B, ये भी गैस, लीड्स टू वॉट, M1C जो कि ये भी गैस होता है, प्लस M2D ये भी गैस होता है। अच्छा, अब इसको मैं तुम्हें तोड़ के दिखाता हूँ कि इसके क्या क्या लिखते हैं, KC लिखते हैं और KP लिखते हैं। देखो KC हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेसिकली हम इसमें कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D अपॉन में यहाँ हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ A अपॉन एक्टिव मास ऑफ B। वहीं KP जो होता है वो होता है तुम्हारा पाराइटल प्रेशर, याद रखे रहना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू PP ऑफ D अपॉन PP ऑफ A इंटू PP ऑफ B। ऐसे तुम करोगे डिफरेंस, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ अधूरा है। सोचो क्या हो जाएगा। अरे बुद्धू, यहाँ पे N1 N2 M1 M2 इसको क्या कहियाँ छीनने के लिए भेजे हो क्या। ये हो जाएगा की पावर M1, ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा N1, तो इसको मैं कलर से कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। N1 ये हो जाएगा तुम्हारा N2। वैसे यहाँ पे भी पाराइटल प्रेशर ऑफ C, तो ये हो जाएगा तुम्हारा M1, ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा N1, ये हो जाएगा N2। तो ऐसे करते हैं हम। ठीक, चलो भाई साहब, जैसे एक मैं रिएक्शन लिख के देता हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा रिएक्शन कुछ N2 गैस है, ठीक है, गैस ही देखते रहना, इसका स्टेट में एकदम हिला देता है। H2 गैस लीड्स टू व्हाट, 2NH3 बनाता है, ये भी गैस है। अच्छा, 2NH3 बनाता है। तो अगर मुझे इसका KC और KP निकालने का है ब्रो, तो मैं क्या करेगा। तो KC सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे NH3 का स्क्वायर मोलर कंसंट्रेशन का अपॉन में N2 इंटू H2 का पावर 3। अच्छा भाई, अगर मेरे को KP लिखना है तो मैं KP को लिखूँगा कुछ ऐसे कि पाराइटल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन में पाराइटल प्रेशर ऑफ N2 की पावर कुछ नहीं इंटू पाराइटल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। तो ऐसे तुम्हें लिखना ज़रूरी आना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि ये 3Fe प्लस 4H2 लीड्स टू Fe3O4 प्लस 4H2 गैस। अच्छा, मुझे को अगर KC की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले ये भी लिख दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा H2 की पावर 4 अपॉन H2O की पावर 4 पाराइटल प्रेशर। अच्छा, वहीं KP की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी H2 रुको पाराइटल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 4 अपॉन में कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि भाई तुम ही बताओ, KC है। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे H2 लिखा और Fe3O4 का भी लिखा, तो इंटू 1 कर सकता हूँ, लेकिन 1 करने का ज़रूरत क्या है, कोई मतलब नहीं। वैसे यहाँ पे H2 मैंने लिख दिया है, मैं यहाँ पे लिक्विड का ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन लिक्विड का मोलैरिटी निकालते हैं हम। और लेकिन यहाँ पे सॉलिड तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे इसको भी 1 इंटू मल्टीप्लाई 1 कर दिया, मैंने लिखा नहीं है भाई। वैसे KP का देखो। अच्छा ये बताओ, पाराइटल प्रेशर किसका निकालता है? अरे भाई गैस का केवल निकालता है, इसका तो हम लिक्विड का भी पाराइटल प्रेशर नहीं निकालते हैं। तो पाराइटल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसके एक्वस की जगह यहाँ मैं वेपर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अपॉन H2O की पावर 4 हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखी रहनी चाहिए हमें। चलिए अब बताते हैं नेक्स्ट जो है
वो है रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। क्या? रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो क्या है कि रिलेशन कुछ ऐसा है कि के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। लेकिन अब ये आया कहाँ से? मसला ये है सरदार, देखो यहाँ पे आता है कुछ ये ऐसे कि अगर मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख दे रहा हूँ सबसे पहले तो, कि N1A गैस मान लो प्लस N2B गैस मान लो लीड्स टू M1C गैस मान लो प्लस M2D ये भी गैस मान लो। अच्छा, के पी के सी की वैल्यू की बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में लूँगा इनके वैल्यू की, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रखा है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी इसे कहते हैं हम। यहाँ पे पी इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी हो गया। अच्छा वो सॉरी, अच्छा यहाँ पे एन जो है वो मोल होता है और यहाँ वी जो है वो वॉल्यूम है। अरे बताओ मोल अपॉन वॉल्यूम होता क्या है? मोलैरिटी। तो पी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी यानी कि मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल, मोलर कंसंट्रेशन इनटू आरटी, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, यानी P इज इक्वल्स टू मैं सी आर टी लिख देता हूँ, C को मैं डिनोट कर देता हूँ एज अ मोलर कंसंट्रेशन। ओके जी, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को मोलर कंसंट्रेशन भी निकालना है, तो देखो अब इसी रिएक्शन का मैं मोलर कंसंट्रेशन निकाल देता हूँ। ओके, जैसे कि इस रिएक्शन का अगर मैं निकालूं तो ये प्रेशर है, तो प्रेशर ऑफ मेरे को अगर इसका निकालना है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, है कि नहीं? वहीं अगर मेरे को पी ए का, वहीं अगर मेरे को पैरेटल प्रेशर है, प्रेशर का हो चाहे पैरेटल प्रेशर का हो, एक ही है, पैरेटल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो बी कंसंट्रेशन आर टी। पैरेटल प्रेशर मुझे अगर सी का निकालना है, पैरेटल प्रेशर ऑफ सी का निकालना है तो यहाँ पे सी आर टी। पैरेटल प्रेशर अगर मेरे को डी का निकालना है तो डी और आर टी, ये अपने सेपरेट हो गए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा ध्यान दो यहाँ पे कि Kp की वैल्यू निकालता हूँ भाई साहब। तो Kp इज इक्वल्स टू पैरेटल प्रेशर ऑफ ए, नहीं सी इनटू पैरेटल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पैरेटल प्रेशर ऑफ ए इंटू पैरेटल प्रेशर ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पे N1 N2 ये भी है, इसको भी कर लो की पावर M1 की पावर D ना M2 N1 N2। अच्छी बात है भाई साहब। अब मैं क्या करता हूँ कि पैरेटल प्रेशर की वैल्यूज रख देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे से निकाल दी थी, ठीक। तो Kp की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो ये हो जाएगा मेरा ए है कि नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी की पावर M1 इंटू डी कंसंट्रेशन इंटू आर टी की पावर M2 अपॉन में अरे यार ये क्या हो गया, दिमाग पनीर पे है। देखो यहाँ पे C कंसंट्रेशन ऑफ C आर टी की पावर M1 इंटू D कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू आर टी की पावर M2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू आर टी की पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू आर टी की पावर N2 हो गया, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना है, Kp इज इक्वल्स टू C की पावर M1 कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर M1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर M2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1
इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर n2 हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इंटू इंटू क्या हो जाएगा कि RT की पावर क्या m1 प्लस m2 है कि नहीं, एक ही है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस एक है तो RT की पावर n1 प्लस n2 है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको ऊपर भेज दे रहा हूँ, इसको जो है ये जो मेरा नीचे है इसको मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा KP इज इक्वल्स टू C m1 इंटू डी m2 अपॉन A की पावर n1 इंटू B की पावर n2। कुछ दिखा तो मुझे लग रहा है क्या? अरे भाई ये KF अपॉन KB है, के इक्विवेलेंट है। तो ये हो गया, ये कंसंट्रेशन वाला KC की वैल्यू है। ठीक है, इंटू RT की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। अरे भाई साहब ये तो डेल्टा NG की वैल्यू है, तो यहाँ से आ गया। और ये जो है ये पूरा जो है ये तुम्हारा KC की वैल्यू है, इज इक्वल्स टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG आ गया। बस ये आ गया तुम्हारा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको बहुत यूज़ आएगा इसका, और इतना यूज़ आएगा ना कि इसके भाई अलग ही अलग पूरे सिस्टम हो जा रहा है। वेन हॉफ ने अलग ही अलग अपने इक्वेशन दिए हैं, इसी सब पे रिलेटेड है। चलिए अब हम देखते हैं ज़रा केस 2 को, वेयर डेल्टा NG इज़ ग्रेटर देन केस 1 है वेयर डेल्टा NG अगर 0 हो गया तो भाई साहब KP इज़ इक्वल्स टू KC हो जाएगा। केस 2 है कि डेल्टा NG जो है वो अगर नेगेटिव में हो गया, क्या हो गया, नहीं पॉजिटिव में पहले ले लो, पॉजिटिव में हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा भाई, KP की पावर KP इज़ इक्वल्स टू KC की पावर क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा NG इज़ इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। KC नहीं होगा, क्या नहीं होगा, KP इज़ इक्वल्स टू KC नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि KC विल बी ग्रेटर देन KP छोटा हो जाएगा। वहीं अगर डेल्टा NG जो है वो नेगेटिव हो गया, अरे रे KP जो होगा वो बड़ा हो जाएगा KC से, वहीं ये हो गया तो यहाँ KC जो होगा वो बड़ा हो जाएगा KP से। ठीक है, ओके जी। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे कि रहने दो भाई, मत समझो, बस इतना जान गए ना तुम। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, कि क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट कम एयर गोज एयर, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, डेल्टा NG की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बताओ। तो भाई साहब 1 है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा, ये ही केवल बचेगा गैस, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये बताओ फाइंड रेशियो ऑफ KP अपॉन KC। तुम भी कहोगे क्या सवाल है, तो भाई KP इज इक्वल्स टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG होता है, डेल्टा NG इज इक्वल्स टू 1 है, तो KP बाई KC इज इक्वल्स टू RT की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू RT। आ गया भाई, काम खत्म। अच्छा, अगर वहीं तुम्हें कुछ एक रिएक्शन दे दे कि CO गैस है प्लस हाफ O2 लीड्स टू CO2 भी गैस है। अच्छा, तो यहाँ पे तुम 3/2 देखोगे, यहाँ पे तुम 1 देखोगे, 1 माइनस 3/2 करोगे तो यहाँ पे -1/2 आएगा, है कि नहीं? बिल्कुल, तो -1/2 आ जाएगा। अब बोला कि तुम्हें KP अपॉन KC बताओ इज इक्वल्स टू RT की पावर -1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ। पहले तो सबसे पहले इसको माइनस से पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल में जाना पड़ेगा, यानी KP अपॉन KC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RT की पावर 1/2
इज इक्वल टू 1/√RT। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस थे। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लो कि फॉर द रिएक्शन PCl5 लीड्स टू PCl3 प्लस Cl2, कह रहा है कि Kp इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Kc, देन फाइंड टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। क्या क्या सवाल है। अच्छा तुमको क्या RT बोलना उतना समझ में आ रहा है ये भाई। ये R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये T होता है टेम्परेचर। ठीक है चलो भाई साहब ठीक है। चलो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो फिर डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी एस, ये भी एस, ये क्या एस के बाद, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, जो कि हो जाएगी 1, है कि नहीं भाई साहब, हो जाएगी 1। ठीक है तो ये बताओ कि के पी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ के सी है। तो मैं क्या के पी को 2 टाइम्स ऑफ के सी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर 1, तो आर टी ही रहेगा ये है। तो के सी से के सी क्या, तो 2 इज इक्वल्स टू आर टी, 2 इज इक्वल्स टू आर टी आ गया। अच्छा अब आर की वैल्यू हमें देखनी रहती है। तो देखो आर की वैल्यू जो है ना, किसमें आर की वैल्यू जो है वो एटीएम लीटर में जो होती है वो 0.0821 लीटर होती है, या फिर 1/12 भी तुम इसे कह सकते हो। तो 2 इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 24 केल्विन की डिग्री। अरे केल्विन। अब जो है यूनिट ऑफ केपी जो है अगले वीडियो से हम देखेंगे केपी एंड केसी के यूनिट को, और कुछ और वैल्यूज़ देखेंगे, और उम्मीद करेंगे कि 2 और वीडियो बनेंगे और पूरा चैप्टर